हिंदी द्वार ज्ञान का सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के सिलेबस में सूरदास जी के जो 3 पद हैं इनको पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले थोड़ा सूरदास जी के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। आप यहाँ जो देख रहे हैं, आपके बुक में जो दिया है उस पर मैं थोड़ा उसको भी लेते चलूँगा। देखिए, सूरदास हिंदी के वैष्णव कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं और जितने भी कृष्ण भक्त कवि हुए उनमें सूरदास का स्थान सबसे ऊपर है, सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 1478 में हुआ, लेकिन जन्म स्थान को लेके बड़ा विवाद है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुनकता नामक गांव में मानते हैं। आपके बुक में भी यही दिया है, रुनकता नामक गांव। लेकिन कुछ एक विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नाम की जगह है, उसको मानते हैं। इनकी मृत्यु सन 1583 1583 में हुई है। आपके बुक में 63 दिया गया है, लेकिन 1583 होगा। आप इसको करेक्शन कर लीजिए। ये पहला विवाद। दूसरा विवाद इनके जन्म स्थान को इनके जन्मांधता को लेके। कुछ लोग कहते हैं कि सूर जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सूरदास जन्मांध नहीं थे, बाद में ये अंधे हुए। पहले इन्होंने बाहरी जगत देखा था, तभी तो इतना सुंदर बाल लीला का वर्णन करते हैं, सब कुछ करते हैं। यानी इन्होंने बालकों को देखा अपनी आँखों से। इसको लेकर के बहुत सारी कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कहा जाता है कि सूरदास जी पहले ऐसे ही भजन गाया करते थे, विनय के पद गाते थे, जिसमें विनय किया जाए भगवान से। और उसके पहले इनकी भेंट श्री गुरु वल्लभाचार्य जी से नहीं हुई थी। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। और तो एक समय की बात है, ऐसे सूरदास जी, कहानी है, कथा है, भक्तमाल में आती है। भक्तमाल नाभादास जी ने लिखा कि सूरदास जी जा रहे थे, अचानक एक कुएं में गिर पड़े। अब सूरदास जी क्या करें, कैसे निकलें, अंधे बेचारे। तब वे चिल्लाने लगे, प्रार्थना करें, कोई निकालो कोई निकालो। लेकिन जिस जगह पे गिरे वह घना वन प्रदेश था, और ऐसे प्रदेश में कौन आए? तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आए और इनको निकाले। फिर इन्होंने प्रार्थना की कि जिसने मुझे निकाला है मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने इनको आँखें दी और इन्होंने पूरी तरह से सारी सृष्टि, सारी दुनिया, भगवान को अपनी निगाह से देखा। और इसके बाद कहा कि अब हमको ये आँखें नहीं चाहिए, क्योंकि इन आँखों ने आपके दर्शन कर लिए, अब दुनिया के दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी मान्यता है। और श्री गुरु वल्लभाचार्य जी से भेंट होने के संबंध में जो कथा है, कहानी कही जाती है कि सूरदास जी यमुना किनारे जो गऊ घाट है वहाँ पे रहते थे और विनय के पद गाते थे। तो एक दिन वल्लभाचार्य जी का आगमन हुआ। वल्लभाचार्य जी ने सुना, बहुत सुंदर गा रहा है ये।
तो उन्होंने कहा कि सूर है के क्यों घिघियात है, कछु भगवत जस वर्णन करी। ये ब्रज भाषा है। सूर है के क्यों घिघियात है। सूर का मतलब श्रेष्ठ भी होता है और सूर माने अंधा भी होता है। तो सूर का अर्थ यहाँ उन्होंने सूर्य कहा वल्लभाचार्य जी ने कि तुम सूर्य हो, श्रेष्ठ होकर के क्यों घिघिया रहे हो। कुछ भगवान के जस का वर्णन करो। भगवान का यश यानी भगवान की कीर्ति का, भगवान की बाल लीला का यह उपदेश जो है वल्लभाचार्य जी ने दिया कि तुम भगवान की बाल लीला का वर्णन करो। क्योंकि इसके पहले ये केवल विनय के पद लिखते थे, तब से सूरदास जी ने कहा जाता है कि बाल लीला का गान करने लगे। क्योंकि अंध थे, जन्मांध थे, ये गाते थे और इनके शिष्य जो है शिष्यों ने उसको लिखा। सूरदास जी इस तरह से इनकी जो है 3 प्रमुख रचनाएं आई, जिसमें सूर सागर सबसे प्रसिद्ध रचना है और इसका आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। लेकिन यह स्वयं जो है 12 स्कंदों में विभक्त है। ये पूरे भागवत का जो है भागवत को फॉलो करती है, श्रीमद् भागवत को। और तो हम इतना ही कहेंगे। इसके अलावा सूर सारावली भ्रमर गीत जो है इन्होंने लिखा है उसी सूर सागर में। सूर सागर, सूर सारावली इनकी जो है रचनाएं हैं। इनके नाम से 25-28 पुस्तक है, लेकिन सूर सागर, सूर सारावली, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रस के लिए ये प्रमुख मानी जाती हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो है सूर सागर है। इनको जो है ये अष्टछाप के कवियों में अग्रगण्य थे, सबसे आगे थे। गोस्वामी विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य जी के पुत्र जो है विट्ठलनाथ जी ने जो है अष्टछाप की स्थापना की थी 8 कवियों को लेकर के। वे सभी श्रीनाथ जी का अलग अलग समय में अलग अलग भजन गाते थे। जैसे भोजन है, शयन है, हमारे यहाँ जो मान्यता है भगवान को तरह तरह की। श्रीनाथ जी का मंदिर जो है गोवर्धन पे था। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था सूरदास जी को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इनको वात्सल्य रस का सम्राट, जीवन उत्सव का कवि कहा है। अमृतलाल नागर ने खंजन नयन और भावाधिपति कहा है। बहुत हो जाएगा आपके लिए, लेकिन जो है आप इतना जानिए कि सूरदास जी ने जिस हिसाब से मनोविज्ञान का आधार लेकर के कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, वैसा दुनिया के किसी भी साहित्य में उपलब्ध नहीं। पूरे वर्ल्ड लिटरेचर में ऐसा कहीं चित्रण नहीं मिलता, ऐसा कहीं जो है कोई कविता नहीं मिलती जहाँ पर हर एक अदा को लेकर के, हर एक छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के इतनी बारीकी से अध्ययन करते हुए दिखाया गया है। इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि सूरदास जी को माँ यशोदा का हृदय प्राप्त था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सूरदास जी को माता यशोदा का हृदय प्राप्त था, इसलिए वे इतना कुछ कर सके। तो हम ज़्यादा जो है आपको नहीं कहेंगे, आपका वीडियो वैसे भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन सूरदास जी भक्ति काल में 2 धाराएं आती हैं, एक सगुण धारा, एक निर्गुण धारा। सगुण धारा यानी जो ईश्वर के साकार रूप को मानती है, निर्गुण धारा जो ईश्वर के निराकार रूप को मानती है, यानी कि ईश्वर का कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है, न मूर्ति में रहता न कुछ, बस ईश्वर है।
और सगुण साकार यानी जो मानव स्वरूप है, जैसे राम है, कृष्ण है, बुद्ध हैं, इस तरह के। तो इसमें दो भाग आए, एक राम भक्ति धारा, एक कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास जी का स्थान सबसे ऊपर है। भाषा जो है इनकी ब्रज है। अब चले हम इनके पदों को पढ़ें, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक एक पद पर ध्यान दीजिए। हम लोग बहुत शांतिपूर्वक इसको जो है पढ़ेंगे। आपको थोड़ी प्रॉब्लम, समस्या तो हो ही रही होगी, ये मैं जान रहा हूँ, पर क्या किया जाए, फिर भी कोशिश करूँगा आपको दिखे। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, छवि गोरोचन को तिलक दिए। लट लटकनी मनुमत्त मधुप गन, मादक मधुई पिए, कठुला कंठ वज्र के हरिनख, राजत रुचि रहिए, धन्य सूर एको पल, यही सुख का सतकल्प जिए। देखिए, लट लटकनी मनुमत्त मधुप गन, मादक मधुई पिए, कंठुला कंठ वज्र के हरिनख, राजत रुचि रहिए, है ना। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित यानी शोभायमान हो रहे हैं, नवनीत यानी माखन, कर यानी हाथ, हाथ में माखन लिए हुए कृष्ण का रूप जो है यहाँ वर्णन किया गया है। घुटुरुन चलत, घुटने के बल चल रहे हैं, रेणु तन मंडित, रेणु यानी धूल, शरीर धूल से मंडित यानी लिपटा हुआ है, सुशोभित हो रहा है। मुख दधिलेप किए, मुंह में दही लगा हुआ है। चारु कपोल, कपोल यानी गाल, बहुत सुंदर हैं, चारु यानी सुंदर हैं। लोल लोचन, आँखें ललचावनी हैं, यानी चंचल आँखें हैं। गोरोचन को तिलक दिए, गोरोचन को तिलक दिए, यहाँ गोरोचन तिलक दिए है, मैंने पढ़ा है कहीं हम लोगों ने। गोरोचन को तिलक दिए, गोरोचन का तिलक लगाए हैं। तो गोरोचन क्या है? गाय के पित्त से जो निकलता है रस, पित्त रस, उसका तिलक, उसको गोरोचन कहते हैं। ठीक है, गायें इसको जो है निकालती हैं, तो इसको वैष्णव संप्रदाय के लोग गोरोचन को तिलक करते हैं। और कुछ लोगों ने तो इसका अर्थ, गोरोचन का अर्थ जो है गोमय से लगाया है। गोमय यानी गोबर से, ये गोबर का तिलक जो है कृष्ण ने दिया है। तो जहाँ तक है कि गोरोचन, मैंने पढ़ा है, व्याख्या सुनी है कि गोरोचन वही पित्त रस से, गाय के पित्त से निकला हुआ जो पीले रंग का जो पदार्थ, पित्त रस, उसका तिलक दिए हुए। लट लटकनी, लट यानी बाल, घुंघराले बाल लटक रहे हैं। मनुमत्त मधुप गण, मनु यानी मानो, मत्त यानी मतवाले, मधुप यानी भंवरों, भंवरे, गण यानी समूह, गण, मधुप गण यानी भंवरों का समूह, मादक मधुई पिए, मतवाले होकर के
मधु का पान कर रहे हैं, मधु पी रहे हैं। अब आप उस दृश्य को देखिए कि कृष्ण जो है, सांवले कृष्ण के घुंघराले बाल, उसकी लटकनें उनके मुख पर आके पड़ रही हैं। तो बाल काले और सांवले कृष्ण, तो गाल कैसे हो गए, कमल हो गए। तो कमल पर जैसे भंवरे बैठे रहते हैं, उसका रस पीते रहते हैं, उसी की उपमा दी है कि बाल, घुंघराले बाल इसी तरह लटक रहे हैं, जैसे मतवाले होकर के भंवरे जो है मधु पी रहे हैं। कंठुला, कंठ वज्र के हरिनख, गले में उन्होंने कठुला पहना है। ताबीज, बच्चों की नज़र उतारने के लिए जो ताबीज वगैरह पहना दी जाती है। केहरी नख, और कठोर, केहरी यानी सिंह, शेर का नाखून जो है वह भी उनके गले में पहनाया हुआ है। और वो आकर के कहाँ पे शोभित हो रहा है, राजत रुचि रहिए, वह हृदय पर शोभायमान हो रहा है, शोभित हो रहा है। ऐसा दृश्य। अब सूरदास जी इस दृश्य की कल्पना करके कहते हैं, धन्य सूर एको पल इहि सुख का, इहि सुख का सतकल्प जिए। सूर्य कहते हैं कि धन्य है, अगर इस एक पल को कोई देख लेता है तो वह धन्य है। का सतकल्प जिए, सैकड़ों कल्प जीना बेकार है, सैकड़ों कल्प जीने का सुख बेकार है, अगर यह एक पल का दृश्य जो है देख लिया जाए, कृष्ण छवि को देख लिया जाए। सतकल्प यानी, शतकल्प यानी 100 कल्प, ये सब यूनिट हैं प्राचीन समय की हिंदू शास्त्रों की। एक कल्प यानी 4 युग जो बीतते हैं, 4 महायुग जो बीतते हैं, तब एक कल्प होता है। और एक कल्प जब बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ऐसा माना जाता है। 4 महायुग क्या है? जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 महायुग हैं। ये 4 महायुग जब बीते हैं तो एक कल्प होता है, और एक कल्प जब बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। तो इस तरह से कहते हैं कि यानी हम कहें तो ब्रह्मा जी की जो 100 साल की आयु है, उस 100 साल की आयु पूरा होने वाला जो समय है, उस समय तक अगर कोई जिए तो बेकार है, व्यर्थ है, उस समय को नहीं चाहेंगे। वे इस एक पल के सुख को चाहते हैं जिसमें कृष्ण के इस रूप का दर्शन हो। फिर से हम इस पद में जो कठिन शब्द हैं, मैं उनकी मीनिंग बता दे रहा हूँ, आप देखिए, नोट करिए, कर लीजिएगा। शोभित यानी शोभित हो रहे हैं, कर यानी हाथ, नवनीत यानी मक्खन, माखन, घुटरुनु यानी घुटना, रेणु यानी धूल, तन यानी शरीर, और मंडित यानी सना हुआ है, लिपटा हुआ है। चारु यानी सुंदर, कपोल माने गाल, लोल यानी ललचावने, लोचन नाखें, गोरोचन मैंने अभी बताया, लट लटकनी, लट यानी वही घुंघराले बाल, मनु माने मानो, मधुप गण यानी मतवाले भंवरे, मधु यानी मकरंद जो फूलों से पराग निकलता है, कठुला कंठ यानी जो बच्चों को नज़र से बचाने के लिए ताबीज वगैरह पहना दिया जाता है, और केहरी यानी शेर का नाखून भी पहना जाता है, कोई कोई भालू का नाखून, भालू के जो है बाल जो है पहनाते हैं, हमने देखा है।
कि भालू जब आता था, हम लोग छोटे थे तो लोग भालू के बाल को भी लेते थे, उसको ताबीज़ बना के पहनाते थे कपड़े में करके। और इस तरह जो है शतकल्प यानी सैकड़ों कल्प, कल्प यानी 4 महायुग का समय, ब्रह्मा जी का एक दिन। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।